माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हजरात। अभी भी आप हजरात हुजूर ताजुश शरिया का लिखा हुआ कलाम सिमात फरमा रहे थे। अब आइए बिला ताखीर जिसके लिए हमारा आप इतनी देर से खिताब सुनने के लिए मुंतज़िर हैं, अब उन्हीं मुक़र्रर खुसूसी को आपके सामने पेश किया जाए। और हजरत का मौजू जैसा कि कल भी ऐलान आपने सुना होगा कि आज माबाद करबला बयान किया जाएगा, जिसके लिए किसी शायर ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। बेशक कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी के मुताल्लिक इंशाअल्लाह हजरत की पूरी तकरीर होगी आज। और इमाम हुसैन की शहादत आपने रात सुनी है, आपके समझ में आ जाया होगा, क्योंकि शायर ने कहा है सदाकत नाश करती है अदालत नाश करती है। बेशक सदाकत नाश करती है अदालत नाश करती है, हुसैन इब्ने हैदर तुम पे शहादत नाश करती है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा आइए अब बिला ताखीर हजरत के आमद पर आप हजरात एक जोरदार नारा लगाएं और इस्तकबाल कीजिएगा। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्र शुहदाए करबला, जिंदाबाद, सुन्नी अंजुमन जामा मस्जिद, जिंदाबाद, दारुल फैदाने आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना कारी हनीफ रतनपुरी साहब क़िबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर। आवाज खींच रहा। सदर इजलास नाज़िम जलसा अरकान मुंतज़िमा कमेटी, मिंबर पर जलवाबार उलमाए ज़ी वक़ार, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम की इज़्ज़तदार और पर्दा नशीन माँ और बहनों, सलामु अलैकुम। हमारे मिंबर पर इस वक्त जितना मालोनी का करीम है वो सब मौजूद है। मुकम्मल मालोनी का माल मसाला इस वक्त मिंबर पर जलवाबार है। बैलेंस, मिंबर का बैलेंस बिल्कुल ठीक है। एक साइड मिंबर की हजरत अल्लामा मौलाना कारी शौकत अली साहब के कब्जे में है और दूसरी साइड हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहब के कब्जे में है। मिंबर अल्लाह का फजल है कि डिसबैलेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी कान अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही ज़ैनल आबिदीना बेइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीना बिमालूमातिही सादिक़न फ़ी अक़वालिही काज़िमन फ़ी जमीए अहवालिही मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़हू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजा अस्करियम मअल गुज़ा महदियन इला तरीक़िल यकीना ग़ियासल मुस्तग़ीसीना गौसल आलमीना मुईनल मिल्लते वद्दीना अकरमल अव्वलीना वल आखिरीन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला स्वालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फ़अलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमल लक़द नसबतु बिही नस्लल्लज़ी हुक़मी अमरतुकल खैर लाकिन मा तमरतु बी फमस्तक़मतु फमा क़ौली लकस्तक़िमी। साहिबे लुत्फ़ बेकराम मददे नौशहे बस में आरिफा मददे सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अस्पए अशरफ़े ज़मा मददे। अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर, बेशक कारी साहब तवज्जो फरमाएं। असहाबे ज़ो खुदरात तवज्जो फरमाएं। शेरो सुखन से दिलचस्पी रखने वाले मुतवज्जे हों। बस वाले थोड़ा आगे बढ़ जाएं। अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर,
अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर, अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर। ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इम्तिहान के नाम से डरता है हर फर्दे बशर, इम्तिहान के नाम से डरता है हर फर्दे बशर। करबला में कांपता था इम्तिहान शब्बीर से, करबला में कांपता था इम्तिहान शब्बीर से। और नहरे फुरात किस कदर महशर बदामा है, नहरे फुरात किस कदर महशर बदामा है। करबो बला तो हश्र का मैदान है आज तक। नहरे फुरात किस कदर महशर बदामा है। करबो बला तो हश्र का मैदान है आज तक। और मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से, मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से। कातिल कसम खुदा की परेशान है आज तक। मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से, कातिल कसम खुदा की परेशान है आज तक। बारगाह रिसालत में बसद अकीदतो एहतराम, झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और पढ़िए नबी और आले नबी पर सबसे गुंबद की सुनहरी जालियों को तसव्वुर में बसाकर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, कुरान कहता है कि अच्छाई का बदला अच्छाई है और बुराई का बदला मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जिसने कोई अच्छा काम किया तो वो काम भी उसने अपनी जात के लिए किया है। वमन असाअ फअलैहा, और अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है तो वो ये समझ ले कि ये बुरा काम भी उसने अपने ही लिए किया है। मैं आज से तकरीबन 25 साल पहले एक मदरसे में पढ़ा रहा था अरबी एक किताब अल-क़िराअतुर राशिदा। उसमें एक छोटा सा वाक़या लिखा है। एक प्यासी चूटी पानी की तलाश में सरगर्दा थी। पानी के छोटे से गड्ढे की तरफ प्यास की शिद्दत की वजह से बढ़ी और शिद्दत प्यास की वजह से ज्यादा पानी पी गई। पानी पिया तो वापसी मुश्किल हो गई। करीब था कि उस पानी के छोटे से गड्ढे में डूब जाती। करीब में एक कबूतरी बैठी हुई उसको देख रही थी। इस कबूतरी को इस पे तरस आ गया। गई एक छप्पड़ से तिनका लाई और लाके इस पानी पे बिछा दिया। चूंटी उस तिनके के सहारे से उस पानी के गड्ढे को पार करके बाहर आ गई।
अब आप बताइए, इस कबूतरी ने इस चूटी के साथ कितना अच्छा सुलूक किया। चूटी की जान बच गई। चूटी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, मालिक को मौला मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं भी इसे नेकी का बदला नेकी ही दे दूं। एक जमाना गुजर गया, फिर ऐसा इत्तेफाक आया, एक बाग में यही कबूतरी दरख्त पर बैठी थी और यही चूंटी दरख्त के नीचे जमीन पर रेंग रही थी। शिकारी आया, निशाना बनाया, कबूतरी की तरफ तीर को ताना। आहिस्ता 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 ये चूंटी रेंगती उस शिकारी के पैर पे चढ़ गई। जैसे ही शिकारी ने तीर छोड़ना चाहा, इस चूंटी ने इसे काट लिया और जैसे ही इसने काटा, निशाना खता हो गया, कबूतरी उड़ गई। ऐसे ही इंसान नेकी करके भूल जाता है, मगर परवरदिगार आलम किसी न किसी शक्ल में उस नेकी का बदला उसे जरूर अता फरमाता। मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जो कोई अच्छा काम करता है तो अपने लिए करता है, बुरा काम करता है तो अपने लिए करता है। हजरात, ये यजीदी करबला में खानदान रिसालत को काट के, अली अकबर की जवानी को लूट के, अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को काट के, अली असगर के गले में तीर मार के ये समझ रहे थे कि हम कामयाब हो गए, अब हमारा सिक्का चलेगा, हमारा फरेरा लहराएगा। मगर कुरान कहता है जज़ाओ सय्यतिन बिमिस्लिहा, बुराई का बदला बुराई है, बुराई का बदला बुराई है। यजीदियों ने इमाम अली मकाम को शहीद करके ये समझा था अब तो हम बेलगाम हो गए, अब हुकूमत हमारी है, डंका हमारा बजेगा, सिक्का हमारा चलेगा, जो चाहेंगे हम करेंगे। और इमाम हुसैन की शहादत ही पर इन्होंने बस नहीं किया, अब तो बेलगाम हो गए, अब रोक टोक खत्म हो गई। रोकने वाली जात इमाम हुसैन की थी, उनका गला काट लिया, शहीद कर दिया, जश्न मना रहे हैं, हम कामयाब हो गए। सुन लिया, इन यजीदियों ने इमाम हुसैन ही की शहादत पर बस नहीं किया, बल्कि तारीख करबला बताती है कि इन्होंने शुहदा की लाशों पे बड़ी बेदर्दी से घोड़ों को दौड़ा दिया। यजीदी फौज का एक सिपाही कहता है करबला में इमाम हुसैन की लाश के टुकड़े हुए पड़े थे। सैयदा ज़ैनब लाश के करीब से गुजरती हैं और लाश इमाम हुसैन को देख करके अर्ज करती हैं, वा मोहम्मदा, वा मोहम्मदा, आपके ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते सलातो सलाम पढ़ते हैं। 70,000 फरिश्ते आपके मज़ारे पाक पे आपकी बारगाह में सुबह सलाम पढ़ने आते हैं, 70 शाम को आते हैं। जो एक मर्तबा आ जाता है क़यामत तक उसे दोबारा आना नसीब नहीं होगा। और आपका नवासा हुसैन खाको खून में करबला में लथपथ है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। उस यजीदी सिपाही का कहना है सैयदा ज़ैनब के इस दर्द भरे बयान को सुन के करबला में
कोई भी यजीदी ऐसा ना था जिसकी आंख में अश्क ना गया हो। हजरात, इन यजीदियों ने इन शहीदों के खेमों में भी आग लगा दी। पर्दा नशीनाने हरम को बेपर्दा कर दिया। अमर इब्ने साद इस रात करबला में ठहर गया। सुबह को 11 तारीख को अपने सारे मकतूलीन की नमाज़े जनाजा पढ़ी, उन्हें दफन किया और शुहदा की लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया। गादरिया करीब में एक गांव था, देहात था। अमर इब्ने साद के जाने के बाद उस बस्ती के लोग आए और उन्होंने शुहदा की लाशों को दफन किया। अमर इब्ने साद इन पर्दा नशीनाने हरम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना करके कूफा ले गया और इमाम हुसैन के सर को खोली बिन यजीद की सरकर्दगी में कूफा भेजा गया। हजरात, जब इमाम हुसैन का सर कूफा पहुंचता है तो यही इब्ने ज़ियाद कूफे को सजवाता है, तखत लगाता है, इजलास बुलाता है और इमाम हुसैन के सरे अक़दस को अपने सामने रखता है और रखने के बाद छड़ी से इमाम हुसैन के मुकद्दस होठों की तरफ इशारा करता है, लबों पे छड़ी को मारता है। एक सहाबी रसूल वहां मौजूद हैं, ज़ैद बिन अरक़म इनका नाम है। देखते हैं तो तड़प जाते हैं और तड़प के कहते हैं, इब्ने ज़ियाद इन मुकद्दस लबों पे छड़ी ना मार। मैंने मदीने की गलियों में मुस्तफ़ा जाने रहमत को इन लबों को चूसते हुए देखा है। इब्ने ज़ियाद कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल नहीं होता तो तुम्हारी भी गर्दन उड़वा देता। हजरत ज़ैद बिन अरक़म उठ के महफिल से चले जाते हैं और ये कह के चले जाते हैं, तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है। लोगों ने गुलाम इब्ने गुलाम को बादशाह बना दिया, जो अच्छे लोगों को कत्ल करवाता है और दूसरों को गुलाम बना लेता है। हजरात, इसने ऐलान करवाया कूफे में कि जामे मस्जिद में लोग जमा हों। सारे लोग पहुंच गए मस्जिद में। वहाँ इसने एक तकरीर की और इमाम अली मुकाम की तौहीन की। वहाँ भी एक सहाबी रसूल थे, बर्दाश्त ना कर पाए और उन्होंने खड़े होकर ऐलान कर दिया, ओ मरजाना के बेटे, जबान को बंद कर ले, तू झूठा, तेरा बाप झूठा, इमाम हुसैन सच्चे, हजरत अली सच्चे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ हैं। इसने कहा, तुम बूढ़े ना होते तो अभी कत्ल कर देता। उनके कबीले के लोगों ने बचा लिया, मगर फिर भी जालिम ने उनको छोड़ा नहीं। घर से बुलवा के शाहरा पर अलल ऐलान कत्ल करवा दिया और उनकी लाश को सूली पे लटकवा दिया। इसी इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया, इन सरबुरीदा, इन सरों को नेज़ों पे लगाओ, कूफे की गलियों में घुमाओ, ताकि सूरे पूरे कूफे में दहशत हो जा और किसी को इब्ने ज़ियाद के खिलाफ लब हिलाने की जुर्रत और हिम्मत ना हो। सारे कूफे में कटे हुए सरों को नेज़ों पे लगा के घुमाया गया, जश्न मनाया गया, ढोल बजाए गए, ताशे बजाए गए। आज सुन्नियों को, मुसलमानों को इससे इबरत हासिल करना चाहिए। ये जो जश्न मनाते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सुन्नियों, ये अहले सुन्नत का, हुसैनियों का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो 1400 बरस पहले यजीदियों ने किया था। सारे कूफे में घुराया गया, नेज़ों पे लगा के सरों को जश्न मनाया गया, तैयारी की गई इमाम हुसैन के मुकद्दस सर को दमिश्क भेजने की। एक दस्ता
इमाम हुसैन का सर इस लुटे पिटे काफिले को लेकर के चला दमिश्क। रिवायत बताती है अभी पहली मंजिल पे पहुंचे थे, एक गिरजाघर के करीब इन्होंने आराम के ख्याल से क़याम फरमाया, ठहर गए। रिवायत में आया है कि ये मस्ती में थे, एक रिवायत में आया शराब नोशी कर रहे थे। अचानक एक कलम फजा से नमूदार हुआ, आसमानों की बुलंदी से नमूदार हुआ और गिरजा के दरवाजे पे उस कलम ने लिखा, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाबी। क्या वो लोग जिन्होंने नवासे रसूल को शहीद किया है, कत्ल किया है, वो ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी शफाअत होगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इन यजीदियों ने राहिब से पूछा, राहिब ये बात बता, ये शेर कब से लिखा, किसने लिखा? तो राहिब ने जवाब दिया, इस शेर के बारे में इतना जानता हूं कि तुम्हारे नबी की बेसत से 500 साल से पहले ये शेर इस गिरजा पे लिखा हुआ है। तुम्हारे नबी की बेसत से 500 बरस पहले से। इसका मतलब यह है कि 500 बरस पहले जमीने करबला का तर्जमा कर दिया गया, ट्रांसलेशन कर दिया गया। एक जमाने के बाद ऐसे हालात पैदा होंगे, नबी के नवासे को नबी का कलमा पढ़ने वाले करबला में शहीद कर देंगे और वो शहीद करने वाले अपनी शफात की उम्मीद ना रखें। अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाबी। हजरात, ये लुटा पिटा काफिला लेकर के दमिश्क को चले। दमिश्क में पहले ही इत्तला हो गई थी, यजीद ने ऑर्डर दिया दमिश्क को सजाओ। सजाया गया, लाइटिंग की गई, चहल पहल हुई। क्या मामला है? इराकियों ने सरे हुसैन को यजीद की बारगाह में हदियतन भेजा है। सारे दमिश्क में खुशी मनाई जा रही है। हजरात, इन्हों दोनों एक सहाबी रसूल हैं, हजरत सहल। वो बिजनेस के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में दमिश्क आए हैं। उन्होंने चहल पहल देखी, रोशनी देखी, सजावट देखी, लोगों से मालूम किया, ये लोगों, ये दमिश्क में चहल पहल कैसी है, ये रोशनी कैसी हो रही है, लोग खुशियां कैसी मना रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, अहले इराक ने नवासे रसूल का सर यजीद की बारगाह में हदियतन भेजा है, इसलिए आज इराक में सजावट की जा रही है और खुशी मनाई जा रही है। कौन कहता है कत्ले हुसैन से यजीद वाकिफ नहीं था? कौन कहता है यजीद को पता नहीं था? अगर पता नहीं होता तो सरे हुसैन के पहुंचने से पहले दमिश्क की गलियों में सजावट नहीं करवाता, खुशी का माहौल पैदा नहीं करता। और ये सब कुछ दमिश्क में यजीद के ऑर्डर से हुआ था। गलियों को सजाया जाए, खुशियां मनाई जाएं, सरे हुसैन आ रहा है। ये लोग सरे हुसैन को लेकर के पोसे जश्न मनाते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, रक्स करते हुए। हजरत सहल ने मालूम किया, लोगों से ये बताओ इमाम हुसैन का सर किस रास्ते से आएगा? लोगों ने कहा कि बाबू शाह से आएगा। ये सहाबी रसूल बाबू शाह पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद इन्होंने क्या देखा, आ रहा है काफिला, कटे हुए सर नेज़ों पे लगे हैं। इन्हीं सरों में एक बड़ा खूबसूरत सर है जो सरे सरकार के मुशाबे है। ये करीब गए, इमाम हुसैन के मुकद्दस सर की इन्होंने जियारत की तो एक बच्ची थी, वो कहने लगी, इन्हें देख करके इनकी आंखों में अश्क थे,
तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? ये कहने लगे बच्ची तुम कौन हो? वो बच्ची कहने लगी मैं इमाम हुसैन की बेटी सकीना हूं। इन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाना जान का सहाबी हूं, सहल मेरा नाम है, कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बता दो। सकीना ने कहा और तो कोई खिदमत नहीं है, बस इतनी खिदमत है कि हमारी बेपर्दगी हो रही है, हमारे अब्बा जान के सर को तुम आगे करवा दो ताकि ये भीड़ आगे हो जा। कितना ख्याल है रसूलुल्लाह के खानदान की बच्चियों को बेपर्दगी का, पर्दे का कितना ख्याल है। कह रही हैं सरे हुसैन को हमारे अब्बा जान के सर को आगे करा दो ताकि ये सारी भीड़ आगे चली जा। हजरत सहल ने 400 दिरहम दिए, जिसके हाथ में नेजा था और सरे हुसैन था, इसने 400 दिरहम लेके आगे बढ़ गया, भीड़ सब आगे चली गई। हजरात सबसे पहला जो शख्स है यजीद के पास जाके इत्तला देता है, खुशखबरी सुनाता है कि आपके दुश्मन का सर ले आए। तो यजीद बड़ा मक्कार था, इसने उसे बुरा भला कहा और कहने लगा तू ही बदबख्त है, तू ही नाबकार है। इसने ड्रामा बनाया, पहले तो खुशी मना रहा है, अब जब दमिश्क का माहौल देखा और इसने ये समझा सियासतन कहीं ऐसा ना हो बांसा न पलट जा, अहले दमिश्क कटे हुए सर देखकर मेरे मुखालिफ ना हो जा, तो इसने सियासी तौर पर अपनी जबान और अपना लहजा बदला और रवायत में आया है कि इसने अश्कबारी भी की, रोने भी लगा। उसके बाद मुहफ्फर ने जाकर के कहा मलामत ज़दा इंसान का सर लाए हैं, तो इसने कहा मलामत ज़दा वही है जिसने मुहफ्फर की मान है जिसे जना है, मतलब तू ही है मलामत ज़दा, तू ही बुरा है। उसके बाद में सरे हुसैन पहुंच गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इसने करीब बुलाया और करीब बुला के बोला ए ज़ैनुल आबिदीन, अगर तुम्हारे वालिद गिरामी का मामला बराह रास्त मुझ तक पहुंच जाता तो मैं उन्हें कत्ल नहीं होने देता, अब तो जो होना था वो हो गया। खैर अब आप मदीने शरीफ चले जाइए, जो जरूरत हो वो खत के जरिए मुझे लिखते रहिए, मैं पूरी करता रहूंगा। और हजरत हजरत नोमान इब्ने बशीर सहाबी को, जो उस जमाने में कूफे के गवर्नर थे, अहले बैत के हमदर्द थे, उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद ताकीद की इन लोगों को मदीने शरीफ पहुंचा दो। ये लुटा पिटा काफिला सुन्नियों मदीने शरीफ की तरफ रवाना होता है। करबला की खबर, शहादत की खबर मदीनतुल मुनव्वरा में पहले ही पहुंच चुकी थी। मदीने शरीफ में कोहराम मचा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हमराही में, नोमान इब्ने बशीर की हमराही में ये लुटा पिटा काफिला मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचता है। जैसे ही मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुंबदे खजरा नजर आता है, तो कहते हैं इन लिल्तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लु सलामी रोज़तन फीहन नबीयुल मुहतरम। ए बादे सबा, जब तेरा गुजर गुंबदे खजरा के करीब से हो तो मेरा सरवरे आलम से सलाम कहना। जैसे ये लुटा पिटा काफिला मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचता है, सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन गुंबदे खजरा के करीब पहुंचते हैं और सरवरे किश्वरे रिसालत की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, नाना जान लूट लिया हमें आप ही का कलमा पढ़ने वालों ने, या रसूल अल्लाह शहीद कर दिया अली अकबर को। नाना जान गला काट लिया अली अकबर का, मार दिया तीर अली असगर के गले में, काट लिए बाजू अब्बास बरदार के। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर को जब अहले मदीना ने सुना है और सब घर से निकल कर के आए हैं, तलाश करते हैं अब्बास बरदार कहाँ है,
ज़ैनुल आबिदीन बताओ अब्बास अलंबरदार कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, अली असगर कहाँ है, कासिम कहाँ है। चारों तरफ तलाश करते हैं। जितने करबला में 70 शहजादे शहीद हुए हैं, अहले मदीना एक एक का नाम लेकर के पुकारते हैं। घर घर में कोहराम है, सारा मदीना मातम कदा बना हुआ है। ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर से खुदा की कसम कब्रे रिसालत हिल गई। ऐसा कोहराम बरपा हुआ मदीने में। हजरात, इन यजीदियों ने यहीं बस नहीं की, बल्कि इस यजीदी ने सन 63 हिजरी में 22 या 20 हजार का लश्कर लेकर मदीने पर मुस्लिम बिन उकबा की सरकर्दगी में हमला करा दिया। इस लश्कर ने मदीनतुल मुनव्वरा शहर रसूल में वो तबाही मचाई कि तकरीबन 10,000 सहाबा को शहीद किया। 10,000 मुसलमानों को 700 सहाबा को शहीद किया। मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, घोड़े बांधे, लीद डाली। मस्जिद नबवी 3 दिन तक अजान से महरूम रही। आम लोगों को 3 दिन तक वहां की मुकद्दस खवातीन को अपने ऊपर हलाल कर लिया। 2 महीने तक अहले मदीना इनको जुल्म सितम सहते रहे। 2 महीने के बाद इसी लश्कर ने मक्के की तरफ रुख किया। रास्ते में अमीर लश्कर मरा, दूसरा अमीर बना। जब ये मदीने में तबाही मचा रहे थे, एक नौजवान को मुस्लिम बिन उकबा ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी माई आके कहने लगी मेरे बेटे को छोड़ दो। इस मुस्लिम बिन उकबा ने मां के सामने उस बेटे का गला कटवा दिया। सर फेंक के बोला, तू जिंदा है, इस जिंदगी को गनीमत नहीं समझती। एक और नौजवान, मां का बेटा इसने मारा, कत्ल किया। उसने कसम खाई थी, अल्लाह अगर तू मुझे तौफीक देगा तो मैं मुस्लिम की लाश को जिंदा या मुर्दा जरूर जलाऊंगी। मर गया रास्ते में मुस्लिम बिन उकबा। दूसरा अमीर बना। इस औरत को इत्तला हो गई, ये इस मुस्लिम बिन उकबा की कब्र पे गई। चंद लोगों को लेके कब्र खुलवाई। जब कब्र खुलवाई तो क्या देखा, इसकी नाक में एक सांप, नाक की तरफ से सांप इसको डस रहा है। लोगों ने कहा इसी पे सब्र करो, अल्लाह की तरफ से ये खुद ही अजाम में मुब्तला है। कहने लगी नहीं नहीं, पैरों की तरफ से हटा के मिट्टी देखो। पैरों की तरफ से देखा तो उधर भी एक सांप लिपटा हुआ था। इस औरत से लोगों ने कहा सब्र करो इसी पे, बस करो इसी पे, ये अल्लाह की तरफ से अजाम में गिरफ्तार है। बोली नहीं। मुसल्ला बिछा दिया इसने, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज की, मौला मुझे तौफीक दे, मेरा गुस्सा तेरी रजा के लिए है। परवरदिगार आलम मुझे तौफीक दे कि मैं इसे जरूर जलाऊंगी। हजरात, कुछ लोगों ने छड़ी मारी सांप के, वो चला गया। दूसरे सांप के मारी, वो भी चला गया। अब लाश को निकाला गया और बाहर निकाल के इस औरत ने इसमें आग लगाई और आग लगा के अपना दिल ठंडा किया। ये लश्करे जर्रार तबाही मचाता हुआ मक्का शरीफ पहुंच गया। हरम पाक पे हमला किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौजों ने मुकाबला किया। घमसान की लड़ाई होती रही। पहाड़ियों पे चढ़ गए। इन्होंने हरम पाक पे पत्थरों की बारिश की। काबे की छत टूट गई। गिलाफे काबा जल गया। गोफनों से आग के गोले बरसाए। वो मुकद्दस दुम्बा जो जिबा हुआ था हजरत इस्माइल के फिदिये में,
उसके सींग तबर्रुक के तौर पर रखे थे, वो भी इनके हमले में जल गए। हजरात, तकरीबन ये लोग काबे वालों को सता ही रहे थे। अचानक खबर आती है कि यजीद मर गया, यजीद मर गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने ऐलान किया, लोगों अब काहे को रह रहे हो शामियों, अब तो तुम्हारा अमीर मर गया। इन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर कूफे से, दमिश्क से और ताजा खबर आती है। जब ताजा खबर आती है तो इन्हें यकीन होता है अब इनमें भगदड़ मस्ती है। अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौजें चूहे और बिल्ली की तरह दौड़ा दौड़ा के इन्हें मारना शुरू कर देती हैं। हजरात, अब हिजाज, यमन वगैरह के वाली गवर्नर अब्दुल्ला बिन जुबैर बन गए। यजीद के मरने के बाद मिस्र और शाम वालों ने यजीद के बेटे माविया के हाथ पर बैत की। माविया के हाथ पर, ये बेटा तो यजीद का था मगर बड़ा शरीफ था, नेक तीनत था। तकरीबन 40 दिन तख्त पे बैठा, बीमार रहा। 40 दिन के बाद बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा अपना जानशीन बना दो, तो उसने क्या जवाब दिया, लोगों इस तख्त में मैंने कोई हलावत नहीं देखी, तुम जिसे चाहो अपना अमीर बना लो। हजरात, अब्दुल्ला बिन जुबैर इधर बन गए हैं गवर्नर। इसके माविया के मरने के बाद मिस्र शाम वालों ने मरवान के हाथ पे बैत की। मरवान के मरने के बाद अब्दुल मलिक मरवान का बेटा अब्दुल मलिक बना खलीफा। उसके बाद में इसी के दौर में कूफे में मुख्तार को गलबा हासिल होता है। मुख्तार जैसे ही तख्त पर बैठा, उसने ऐलान कर दिया, है लोगों सुन लो, सारे अहले कूफा कान खोल करके सुन ले, मैं किसी यजीदी को नहीं बख्शूंगा। कूफे की किसी गली में किसी यजीदी का चेहरा देखना नहीं चाहता। ऐलान आम कर दिया गया, जो यजीदी जहां आता है वहीं पकड़ करके उसको कत्ल कर दिया जाए। शुरू हो गई कूफे में भगदड़। यजीदियों ने भागना शुरू कर दिया। जिसको जहां मौका लगा यजीदी भागा चला जाता है। मुख्तार बिन उबैद की फौज उसे पकड़ती है, पकड़ के कत्ल कर देती है। एक दिन मुख्तार बिन उबैद ने ऐलान किया, आज मैं एक ऐसे शख्स को कत्ल करवाऊंगा जिसके कत्ल पर आसमान की सारी मखलूक खुशी मनाएगी। आसमान की सारी मखलूक खुशी मनाएगी। अमर इब्ने साद का दोस्त वहां एक बैठा था, वो समझ गया अमर इब्ने साद नहीं बचेगा। वो चुपके से अमर इब्ने साद के पास गया और कहा, दोस्त अपना इंतजाम कर ले, तू बचेगा नहीं। मुख्तार ने ऐलान कर दिया है। इसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मुख्तार बिन उबैद ने अपने कोतवाल अबू उमरा को एक फौजी दस्ता लेकर के भेजा और कहा, जा इसका सर उतार ला। इसके बेटे को बुलाया और पूछा, तेरा बाप कहां है? तो हफ्स बेटा बोला, हमारे बाप के बारे में क्या पूछते हो, वो तो अल्लाह ही अल्लाह करते रहते हैं, मुसल्ले पर ही बैठे रहते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं है। मुख्तार ने कहा, आज तस्बीह याद आती है, आज अल्लाह अल्लाह करना याद आता है। जब करबला में नवासे रसूल का सर काटा था, 500 फौज के दस्ते को लेकर के शहजादी रसूल फातिमतुज ज़हरा के लख्ते जिगरों पर नहरे फुरात को पानी को बंद किया था, सकीदा को तड़पाया था, अली असगर को तड़पाया था, अली अकबर को तड़पाया था, तो ये अल्लाह अल्लाह याद नहीं आया। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और अबू उमरा से कहा, जाके सर काट ला। अबू उमरा
फौजी दस्ता लेके गया, काट लाया सर, थैले में रख के लाया। अमर इब्ने साद का सर मुख्तार की बारगाह में पेश कर दिया। मुख्तार ने कहा अमर के बेटे से, हफ्स देख इसे पहचानता? उसने देख के पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो मेरे बाप का सर है, ये तो मेरे बाप का सर है, और अब जिंदगी में कोई मजा नहीं। मुख्तार ने कहा होना भी न चाहिए मजा, मैं जल्दी तुझे तेरे बाप के पास पहुंचाए देता हूं। बुलाया और हुक्म दिया इसका भी सर काट लो। बेटे का सर कट गया। मुख्तार बिन उबैद ने कहा लोगों देखो, बेटे का सर, बेटे का बदला, बेटे का सर, बेटे का बदला, बाप का सर, बाप का बदला। हालांकि मैं कुरैश के अगर हजारों भी सर कटा दूं तो ये 1000 सर ना तो अली अकबर के सर का बदला हो सकते हैं, न इमाम हुसैन के सर का बदला हो सकते हैं, मगर बज़ाहिर बाप का सर बाप का बदला है और बेटे का सर बेटे का बदला। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। गंदुम अज गंदुम बिरोया जो से जो अज मुकाफाते अमल गाफिल मशो जजाओ सय्यतिन बिमिसलिहा। बुराई का बदला बुराई है, बुराई का बदला बुराई है। हजरात, यही इब्ने ज़ियाद जिसके ऑर्डर से सब कुछ करबला में हुआ था, जब मुख्तार बिन उबैद की फौजों ने यजीदियों को दौड़ाना शुरू किया तो ये 30,000 का लश्कर लेके कूफे से भागा और भागते 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 नहरे फुरात के किनारे चलते 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 पहुंच गया शहर मूसिल। जाके छुप गया हिफाजत के लिए। ये नहीं जानता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब बंदा रब की पकड़ में आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। जब तक ढील मिलती है भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। ये यजीदी भागे खूब भागे, खूब भागे, खूब भागे, मगर जब पकड़ आई है अल्लाह की, 30,000 का लश्कर लेकर के गया था अपनी हिफाजत के लिए, मुख्तार बिन उबैद की फौजों से अपने आप को बचाने के लिए। मुख्तार बिन उबैद ने इब्राहिम बिन उश्तुर को एक जबरदस्त फौजी दस्ते का सिपह सालार बनाकर इसके ताक़ुब के लिए भेजा। हो गई झड़प। मूसिल से 30 किलोमीटर दूर नहरे फरात के किनारे कल सुन्नियों इन यजीदियों की और हुसैनियों की भी जंग नहरे फुरात के किनारे हुई थी, और आज मुख्तार बिन उबैद और मालिक बिन उश्तर्क की फौजी दस्ते के और इब्ने ज़ियाद की फौज के दरमियान वहीं नहरे फुरात के किनारे जंग होती है। तारीख बताती है कि शाम तक जंग होती रहती है। तकरीबन सूरज गुरूब होने के करीब है, भगदड़ मचती है। मालिक बिन इब्राहिम बिन उश्तुर की फौज गालिब आती है, इब्ने ज़ियाद की फौज मगलूब हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। उसी भगदड़ में इब्ने ज़ियाद शाम को पकड़ा गया। कब तक भागेगा, कब तक भागेगा? ये वही इब्ने ज़ियाद है जिसने सरे हुसैन को तख्त पर रख करके इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी मारी थी, और ये जालिम ये समझ रहा था हमारी हुकूमत के पाए मजबूत हो चुके हैं, कोई ताकत इन्हें हिला नहीं सकती। मगर ये जालिम नहीं जानता था इद्दा बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 7 बरस भी गुजरे नहीं हैं,
अभी 7 बरस नहीं गुजरे हैं इमाम हुसैन की शहादत को। 7 बरस पहले इसी इब्ने ज़ियाद ने सरे हुसैन अपने कदमों में रखा था, छड़ी मार के तौहीन की थी। आ गया गिरफ्त में। मूसिल से 25 किलोमीटर दूर नहरे फुरात के किनारे इब्राहिम बिन उश्तर की फौज ने इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। काट लिया सर, लाए काट के सर मुख्तार बिन उबैद के पास। ये है इब्ने ज़ियाद का सर। मुख्तार बिन उबैद ने तख्त सजवाया और सेम उसी जगह इब्ने ज़ियाद का सर रखा जहां 7 साल पहले इस इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन का सर रखा था। कितने दिन गुजरे हैं? सिर्फ 7 बरस। और यजीद ने कितने दिन हुकूमत की? सिर्फ 3 बरस 7 महीने। 3 बरस 7 महीने की हुकूमत इस जालिम ने खानदान रिसालत को उजाड़ दिया। इस दुनियावी आर्जी हुकूमत के लालच में रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, सज्जदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा को रुलाया, इमाम हुसैन का बेदर्दी से गला काटा, नन्हे नन्हे बच्चों को करबला में प्यासा, पर्दा नशीना ने हरम को बेपर्दा किया, खानदान रिसालत को चमन रिसालत के फूलों को मसल दिया। इस हुकूमत से, इस तख्त से, इस इक्तदार से 3 बरस 7 महीने सिर्फ लुत्फानंदोज हो चुका और दमिश्क और शाम के मुल्क के शहर हम्स में तरह तरह के अमराज खबीसा में मुब्तला होकर मर गया। बारी आई है इब्ने ज़ियाद की। अब 7 ही बरस गुजरे हैं, हो गया बदला, कट गया सर, आ गया मुख्तार की बारगाह में। आज वहीं रखा है इब्ने ज़ियाद का सर जहां कल इसने इब्ने रसूलुल्लाह का सर, हजरत इमाम अली मकाम का सर रखा था। हजरात, हदीस पाक में आया है इसका सर रखा हुआ था। इब्ने ज़ियाद का कटा हुआ सर मुख्तार की बारगाह में रखा था और मुख्तार इसके लबों पे छड़ी मार रहा था। ऐसे में आसमान से एक सांप नबूदार हुआ और नीचे उतरा, आके इस इब्ने ज़ियाद की नाक के नथने में दाखिल हो गया। सारे दरबारी देख रहे हैं सांप आया कहां से। ये अज़ाबे इलाही था। आया, नाक से दाखिल हुआ, मुंह से निकल गया, फिर दोबारा दाखिल हुआ, फिर निकल गया, तीसरी मर्तबा फिर दाखिल हुआ, फिर निकल गया। ये अज़ाबे इलाही है हज़रात। अभी कितने दिन गुजरे हैं? तारीख बताती है एक भी यजीदी नहीं बचा, एक भी यजीदी नहीं बचा। अल्लाह ने, परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, ए मुस्तफा, हजरत जकरिया को लोगों ने शहीद किया था, उनके बदले में 70,000 यहूदी मारे गए और आपके नवासे हुसैन के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 1,40,000 मारे जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला। हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तन्हा इमाम हुसैन के सर के बदले में कितने कत्ल हुए? 1,40,000। गंदुम अज गंदुम बिरोयत, जो से जो अज मुकाफाते अमल गाफिल मशो। एक एक यजीदी जो करबला में गया था उसकी बड़ी खतरनाक मौत हुई है और कोई भी यजीदी
बच नहीं सका। हम सुन्नियों को इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए और ये गाजा बाजा ताज़िएदारी इससे परहेज करना चाहिए, इसलिए कि ये तरीक़े अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि ये तो 1400 बरस पहले यजीदियों का तरीका था। शुहदा के सरों को नेज़ों पे चढ़ा के गाजे बजाते बस्तियों से गुजरते मस्ती करते दमिश्क यजीदी गए थे। हम तो हुसैनी हैं, खुदा की कसम हमें तो रोज़ा रखना चाहिए, इमाम हुसैन के नाम की सबील करना चाहिए, सदका व खैरात करना चाहिए। हमारा इन गाजे बजाने से क्या ताल्लुक है? उलमाए किराम समझाते समझाते थक गए। ताज़िएदारी, घुमाना ताज़िए का, फिराना ताज़िए का हराम है, हराम है, हराम है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी को ताज़िया बनाना ही है तो इमाम हुसैन के मज़ार पाक का नक्शा बनावे, किसी मुक़द्दस मकाम पे रख के फातिहा दिलावे, नात ख़्वानी हो, बस इतनी ही इसकी असल है। इसके अलावा जो कुछ है बना के घुमाना, फिराना, नाच गाना करना, ढोल ताशे बजाना, सुन्नियों ये सरासन हराम है और ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। इल्जाम आता है अहले सुन्नत पर, हालांकि अपने अपने मिंबरों से सारे उलमाए किराम लोगों को मुतनब्बे करते हैं, बाज रहो इस खुराफात से और कतन बेपर्दगी का शिकार घर की खवातीन को मत होने दो। तुम तो ताज़िएदारी करते हो मगर खवातीन बेपर्दा होती हैं, ताजियों के साथ गुजरती हैं, घूमती फिरती हैं, फरिश्तों की भी लानत होती है, आसमानी सारी मखलूक की लानत होती है, अल्लाह की लानत होती है। जब कोई औरत अपने घर से बेपर्दा होकर निकलती है, बाजारों में बेपर्दा टहलती है, तो खुदा और रसूल की, फरिश्तों की उस औरत पर लानत होती है। हमारे इमाम अहले सुन्नत से जब पूछा गया तो यहां तक फरमाया, पूछा गया क्या मजार पे औरत का जाना जायज है? फरमाया ये पूछ रहे हो जायज है, ये पूछो जब निकलती है तो किसकी लानत बरसती है? औरत जब बेपर्दा होकर निकलती है, मजार का बहाना बना के जाती है, बेपर्दा होकर जाती है, तो जायज नाजायज ना पूछो, बल्कि ये पूछो कि लानत कितनी बरसती है इसके ऊपर। तो हजरात ये हमारी सुस्ती है, हम अपने घरों पर कंट्रोल नहीं करते, ताज़िएदारी होती है, बेपर्दा औरतें गलियों में घूमती हैं, खूब बेपर्दगी होती है। हमें चाहिए कि हम अपने अपने घरों पर कंट्रोल करें, एहतियात बरतें, जितना शरीयत ने इजाजत दी है उतना ही इक़दाम करें, वरना तो फ़लसफ़े शहादत का क्या मतलब होगा? इमाम अली मकाम ने अपना सारा घराना कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? क्या मकसद था? यही मकसद था कि कानून शरीयत पामाल ना हो, आका में कुरानी की हिफाजत हो। मेरे हुसैन ने, इब्ने रसूलुल्लाह ने शरीयत का कानून बचाने के लिए, आका में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला में जाके, मदीना छोड़ के, मक्के से हिजरत करके, खुदा की कसम करबला में पहुंच के घर का बच्चा बच्चा कुर्बान करके दुनिया को यह साबित कर दिया, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, अगर शरीयत को बचाने के लिए जवान बेटा देना पड़े तो दे देना, नन्ना बच्चा देना पड़े तो दे देना, घर की कुर्बानी पेश करना पड़े तो कर लेना, वतन को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मगर हरगिज हरगिज कानून शरीयत को मिटने मत देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी अंजुमन जामा मस्जिद। हम 10 रोजा इजलास करते हैं, दुनिया के सामने इमाम हुसैन की जिंदगी पेश करते हैं, दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुनती है इमाम हुसैन की जिंदगी को। क्या सबक है इमाम हुसैन की जिंदगी में? क्या दर्स है दुनिया के लिए इमाम हुसैन की जिंदगी में?
सुन्नियों, यही ना दर्श है कि घर लुट जा, लुटा दे, बेटा कट जा, कटा दे, छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प के मरे, मर जा, मगर खबरदार, खबरदार, खिलाफे शरा कदम मत उठाना बेशक, और किसी को उठाने भी मत देना। बेशक हक है। मेरे इमाम ने उस फासिको फाजिर की बैयत ना की, खानदान कटा दिया। यही है फलसफा शहादत। अगर हम 10 रोजा इजलास करें और खुद खिलाफे शरा कदम उठाने, तो इसका तर्जमा और मतलब यह होगा कि हम इमाम हुसैन की जिंदगी तो सुनते हैं मगर उस पर अमल करना नहीं चाहते। और जलसे का फायदा जब ही होगा जब इमाम हुसैन की जिंदगी पे अमल करो इंशाअल्लाह। तुम बताओ, कलेजे पे हाथ रख के ताजिया घुमाना, रस्तों में घूमना, ढोल ताशे बचाना, क्या ये हुसैनियों का काम है? बोलो बोलो। कटे हुए सरों को नेज़ों पे लगा के कूफे से दमिश्क ले जाना, बस्तियों में घुमाना, सिर्फ और सिर्फ इस नियत से यजीदियों ने किया था ताकि इसके बाद कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद न करे, जैसे इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। दुनिया देख ले कि जो यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसका यही अंजाम होगा। सारी दुनिया में यजीदियत की हैबत तारी कर दो ताकि कोई यजीदियत के रास्ते में आड़े ना आवे। इसलिए इन यजीदियों ने कूफा से दमिश्क जाते हुए जश्न मनाया था, ढोल ताशे बजाए थे, जुलूस निकाला था। ये जुलूस निकालना, ताजियेदारी के नाम पर ढोल बजाना, सुन्नियों, ये हुसैन की सुन्नत नहीं है, यजीदियों की सुन्नत। बेशक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इससे परहेज करो, खुद भी रुको, महल्ले वालों को रोको, घर वालों को रोको। सरकार फरमाते कोई गलत काम देखो तो डंडे से रोक दो, डंडे की ताकत ना हो जबान से रोको, और जबान से रोकने की भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो, ये ईमान का बहुत छोटा दर्जा है। ताकत है, डंडा इस्तेमाल करो, रोको बुराई। एक हदीस शरीफ में आया है, जो लोगों को अच्छाइयों का हुक्म ना दे, बुराइयों से न रोके, वो अपने आप को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकता। जो लोगों को अच्छाइयों का हुक्म ना दे, बुराइयों से ना रोके, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम ना दे, तो ऐसा आदमी कितने ही मुत्तकी हो, कितने ही परहेजगार हो, कितनी नमाज पढ़ता हो, अगर लोगों को बुराइयों से रोकने का जज्बा उसके कलेजे में बेदार नहीं है, लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देने का जज्बा उसके दिल में नहीं है, तो सरकार फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकता। किसी को भी कोई खिलाफ शरा काम करते हुए देखो, रोक दो। इमाम हुसैन यही तो कर रहे थे, यजीद को बुरे कामों से रोक रहे थे। वो फासिक था, वो फाजिर था, वो गाने बाजे का शौकीन था, उसने शरीयत को मिटाने का इक़दाम किया था। जिस चीज को शरीयत ने नाजायज कहा था वो जायज कहा था, जिसको हराम कहा था उसे वो हलाल कर रहा था। इसलिए इमाम अली मकाम उसके रास्ते में आड़े आए। यही है मिशन हुसैनियत, यही है तरीक़ा हुसैन, यही है इमाम अली मकाम का रास्ता। जिसको भी गलत काम करता हुआ देखो उसको रोक दो, उसको रोक दो, सारी एनर्जी गलत काम के रोकने में लगा दो। इसीलिए तो इस उम्मत की फजीलत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत इसलिए बयान की गई है कि ये लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देती है, बुराइयों से रोकती है। इसका ये वस्फ बयान किया गया कुरान में। ये खैरुल उमम इसलिए है, इसलिए इसकी तारीफ है कि ये लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देती है, बुराइयों से रोकती है। और अगर ये वस्फ इसके अंदर से खत्म हो जाए तो ये फजीलत खत्म हो जाएगी।
खैर उमम होने का सबब क्या बयान किया गया? अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से लोगों को रोको। तो आइंदा तुम्हें ख्याल रखना है कि ये मुरव्वजा ताजियेदारी जो हिंदुस्तान में तैमूर लंग ने राइज की है, पहले हिंदुस्तान में ताजियेदारी नहीं थी, ये ढोल ताशे नहीं बजते थे। तैमूर लंग जो हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है, ये मुहर्रम शरीफ के महीने में करबला जाता था, वहां जाकर ताजियेदारी करता था। एक साल बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो इसके साथी, इसके मुसाहिब बोले, आप दिल थोड़ा क्यों कर रहे हैं, दिल बर्दाश्ता क्यों हो रहे हैं? जो काम आप इराक जाके करबला में करते हैं वो भारत ही में कर लो। इसने कहा बहुत अच्छा। इसने दे दिया ऑर्डर, ताजिए बनाओ, ढोल ताशों का इंतजाम करो। और इसने वो ताजियेदारी जो करबला में किया करता था हिंदुस्तान में करवा दी। अब हिंदुस्तान के लोग जो है ये आदत और खसलत के बड़े कच्चे, जो नया काम देख लें उसी की नकल शुरू कर दें। इससे पहले भारत में ताजियेदारी ना होती थी, न भारतीय लोग इसके टेस्ट से वाकिफ थे, इसके जायके का इल्म ही नहीं था। अब जब तैमूर लंग ने ताजियेदारी कराई, ढोल ताशे बजवाए, इन भारतीयों ने इसमें शिरकत की तो इन्हें बड़ा मजा आया। अब अगले साल उससे ज्यादा ताजियेदारी, उसके अगले साल उससे ज्यादा ताजियेदारी, उसके अगले साल उससे ज्यादा ताजियेदारी। अजी हालत ये हुई कि भारत में एक वक्त ऐसा आ गया कि पूरे भारत में तकरीबन ताजियेदारी शुरू हो गई। उलमाए किराम ने आहिस्ता आहिस्ता इसको रोकने का इक़दाम किया, बताना शुरू किया मसला। तो शुरू में तो कौम ने माना ही नहीं, उल्टी घुमाना शुरू कर दी। जब कोई आलिम मसला बताता, ये मुरव्वजा ताजियेदारी जो बना के घुमाते फिराते हो, ढोल ताशे बजाते हो, ये हराम है, हराम है, हराम है। लोगों के हलक से नहीं उतरी, एक भी किसी आलिम की नहीं सुनी। आ गया दौर इमाम अहले सुन्नत का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत का, अजीमुल बरकत का, मुस्तफा जाने रहमत की चमकती हुई तलवार का। कर लिया इस्तिफ्ता लोगों ने। जहां हजारों इस्तफ्ते हुआ करते थे बारगाहे आला हजरत में, सवालात बन के पैक होकर लिफाफों में जाया करते थे, पहुंच गए एक इस्तिफ्ता ये इस मामले में भी। ए इमाम अहले सुन्नत, ताजिए की असल बताइए, ताजियेदारी की असल बताइए। इमाम अहले सुन्नत ने पूरा एक रिसाला ही मुरत्तब कर दिया ताजियेदारी पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी वो रिसाला दुनिया में लोग पढ़ते हैं, जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, अमल करते हैं। सवाल किया गया आला हजरत से, ताजियेदारी की हुजूर असल क्या है? सुन रहे हैं आप लोग? नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत, उस आलिमे दीन का नाम है। सुन्नियों कोई जमात वाला इमाम अहले सुन्नत का जवाब नहीं ला सकता। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा दावा कर रहे हो मौलाना इमाम अहमद रजा के बारे में, कोई दलील? सुभान अल्लाह। बेमिसाल है आला हजरत, बेमिसाल है आला हजरत। मेरे आला हजरत के न इश्क का जवाब है, न तकरीर का जवाब है, न तहरीर का जवाब है, न खिताब का जवाब है, न इल्म का जवाब है, न तकवे का जवाब है, न बरेली के फतवे का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। बरेली वो इमाम अहमद रजा की बरेली है दुनिया में जिस बरेली का फतवा भी मशहूर है और उस बरेली का तकवा भी मशहूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फतवा, तवज्जो चाहूंगा, फतवा इमाम अहले सुन्नत की शक्ल में जिंदा। सुभान अल्लाह। बरेली का फतवा इमाम अहले सुन्नत की शक्ल में जिंदा है और बरेली का तकवा हजरत मुफ्ती आजम हिंद की शक्ल में जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। बरेली के फतवे का भी जवाब नहीं, बरेली के तकवे का भी जवाब नहीं, कर दिया इफ्तिफ्ता इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में। हुजूर वजाहत फरमाए ताज़ियेदारी की क्या असल है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उठाया कलम, बहा दिए इल्म के दरिया। जब मेरे इमाम अहले सुन्नत का कलम उठता है तो खुदा की कसम ऐसा चलता है, ऐसा चलता है कि इल्म के दरिया बहाता है। देखो थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाओ, जुमला मोतरजा के तौर पर मैं इमाम अहले सुन्नत के कलम की तुम्हें झलक दिखाता हूं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतीय, खुदा की कसम बड़े खुशनसीब हैं हम। सुभान अल्लाह। ये भारत वो मुल्क है कि हुजूर का पसंदीदा मुल्क है। सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस मुल्क है कि हुजूर ने इशारा करके कहा भारत की तरफ मुझे इधर से इस्लाम की बू आती है। सुभान अल्लाह। सुभान ख्वाजा का मज़ार सरकार के उसी कौल का नतीजा है। बाबा फरीदुद्दीन का मज़ार सरकार के उसी कौल का नतीजा है। हजरत निजामुद्दीन का मज़ार हुजूर के उसी कौल का नतीजा है। आला हजरत का मज़ार हुजूर के उसी कौल का नतीजा है। मखदूम सिमना का मज़ार हुजूर के उसी कौल का नतीजा है। फरमाया इधर से मुझे इस्लाम की बू आती है, भारत लाजवाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक इशारा और कर दूं, सुन लियो, भारत कितना लाजवाब है। भारत है मक्के से पूरब में, हिंदुस्तान है पूरब में, खाना काबा का दरवाजा भी है पूरब में, भारत भी है मक्के से पूरब में और खाना काबा का दरवाजा भी पूरब में। और आगे बढ़ो, मकाम इब्राहिम भी भारत की तरफ पूरब में। और आगे बढ़ो, जमजम का कुआं भी भारत की तरफ पूरब में। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो, सफा मरवा भी भारत की तरफ। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो, मौलूदुन नबी जिस मुकद्दस मकान में मेरे मुस्तफा का जन्म हुआ वो मुकद्दस मकान भी भारत की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। और तुमने भी लिखा हुआ देखा होगा, गाड़ियों पे लिखा होता है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ये गाड़ी रोड पे चलाने वाले लिख देते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मगर मैं समझता हूँ शायद ये इसलिए भारत को महान कहते होंगे कि भारत में ताजमहल है इसलिए भारत महान है, भारत में कुतुब मीनार है इसलिए भारत महान है, भारत में लाल किला है इसलिए भारत महान है, भारत में गोल्डन टेम्पल है इसलिए भारत महान है। ये इनका नजरिया होगा, मगर सुनियो हमारा नजरिया सुनो। हम भारत को किस लिए महान कहते हैं? हम इसलिए महान नहीं कहते कि भारत में ताजमहल है इसलिए महान है। हम भारत को इसलिए महान नहीं कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल है इसलिए भारत महान है, भारत में ताजमहल है इसलिए भारत महान है, भारत में लाल किला है इसलिए भारत महान है। नहीं नहीं, हमारा नजरिया ये है भारत महान है और इसलिए महान है कि भारत में मुस्तफा का भेजा हुआ अजीमुशान मेहमान है इसलिए भारत महान है और वो ख्वाजाए ख्वाजगान है इसलिए भारत महान है।
भारत महान है। सबने भारत की जिसके जो जी में आई तारीफ लिखी, तारीफ लिखी, तारीफ लिखी। ख्याल आ गया मेरे आला हजरत को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठा दिया इमाम अहले सुन्नत ने भारत की तारीफ पे कलम। सुभान अल्लाह। अब आप सोच रहे होगे आला हजरत ने कदम उठाया है तो बेमिसाल ही लिखा होगा। सुभान अल्लाह, हक है। मौलाना जल्दी बता दो, इमाम अहले सुन्नत ने भारत की तारीफ में जिन जुमलों का इस्तेमाल किया है वो क्या है जुमले? सुभान अल्लाह। भारत महान है, भारत महान है, भारत महान है। उठा दिया मेरे आला हजरत ने कलम। फरमाया हाँ हाँ दुनिया वालों, भारत महान है। सुभान अल्लाह। भारत बड़ा पसंदीदा प्यारा मुल्क है, मेरे मुस्तफा का चुनिंदा है, मुंतखब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पर हुजूर की नजरे करम पड़ी है वो है भारत। जिसको मुस्तफा ने पसंद किया है वो है भारत। जो रसूल की च्वाइस है वो है भारत। ख्वाजा के लिए जिसका इंतखाब किया वो है भारत। उठा दिया कलम मेरे इमाम अहले सुन्नत ने। और क्या रकम करते हैं, ऐसा रकम करते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा भारत के बारे में इससे पहले किसी ने नहीं लिखा। क्या लिखा? मेरे आला हजरत फरमाते हैं भारत महान है। ए भारतीयों सुन लो, और किस लिए महान है? इसलिए महान है कि जब भारत में सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होता है तो टेम्परेचर 66 डिग्री होता है। जब भारत में सूरज तुलू होता है तो टेम्परेचर 66 डिग्री होता है। और जब भारत में सूरज डूबता है तो टेम्परेचर 92 डिग्री होता है। और 66 अदद है अल्लाह के नाम का और 92 अदद है रसूलुल्लाह के नाम का। इसका मतलब ये है जब भारत में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेकर निकलता है, और जब डूबता है तो रसूलुल्लाह का नाम लेकर डूबता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा नुक्ता। किसी भी मुल्क में जब सूरज तुलू होता है तो मौसम का टेम्परेचर ये नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये है मेरे इमाम अहले सुन्नत की तहकीक। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये है मेरे इमाम अहले सुन्नत की दिक्कत नजर। अबे आला हजरत की हयात पे नुक्ताचीनी करने वालों, पहले आला हजरत को समझो। क्या है आला हजरत? सुभान अल्लाह। अताए रिसालत का नाम है आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की खुशनुदी का नाम है आला हजरत। अल्लाह के रसूल की रजा का नाम है आला हजरत। मुस्तफा के इंतखाब का नाम है आला हजरत। रसूलुल्लाह की नजर रहमत का नाम है आला हजरत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। भारतीयों ने कर दिया इफ्तिफ्ता मुरत्तब, भेज दिया बरेली के इफ्ता में, दारुल इफ्ता में। सवाल ये था हुजूर ताजिएदारी की असल क्या है? इमाम अहले सुन्नत रकम तराज है। ताजिएदारी की असल इतनी है कि कोई इमाम हुसैन का सच्चा आशिक हुसैनियत के इश्क में डूबा है तो उसे इतनी इजाजत है कि हुसैन पाक का करबला का मज़ार पाक का नक्शा बनावे। इसलिए कि किसी भी जानदार गैर जानदार चीज का नक्शा बनाना जायज है। नक्शा बनावे इमाम हुसैन के मज़ार का, किसी मुतबर्रक मकाम पे रखे, ये सोच के ज़ियारत करे ये इमाम के मज़ार पाक का नक्शा है, और उस पे नात ख्वानी करावे, फातिहा करावे, कुरान की तिलावत करावे, रूहे इमाम को इसाल कर दे। इतनी सी असल है। सुभान अल्लाह। रह गया ताजिए को रोड पे घुमाना, ढोल ताशे बजाना। तो फरमाया लोगों सुन लो, ये हराम है, हराम है, हराम है। और अगर ऐसा ताजिया
सजा के ढोलता से बजा के लोग रोड से गुजरे तो हुक्म ये है मुसलमान उसे देखे ना बल्कि चेहरा मोड़ के गुजर जा। सुभान अल्लाह। ये फतवा है इमाम अहले सुन्नत का, न बरेली के फतवे का जवाब है न बरेली के तकवे का जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो आला हजरत है, शहजादा आला हजरत का इस्तकाम अल शरीयत। देखो इमरजेंसी के दौर में जब सारे हिंदुस्तान के मौलवियों की चूल्हे हिल गईं, इमरजेंसी का दौर है, इंदिरा का दौर है, इंदिरा का दौर है, इमरजेंसी लागू है। हिंदुस्तान के सारे दारुल इफ्ताह के दरवाजे बंद हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि नसबंदी के खिलाफ फतवा देवे। कितनों ने जवाज का फतवा दे दिया इंदिरा के डर से, हुकूमत के डर से। यही इस्तिफ्ता पहुंच गया बरेली, यही इस्तिफ्ता पहुंच गया बरेली। शहजादा आला हजरत का दौर है। मेरे इमाम अहले सुन्नत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद ने इस्तिकामत अल शरीयत का इजहार किया, उठा दिया कलम और दे दिया फतवा। भारत की गवर्नमेंट को नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। गवर्नमेंट ये फतवा सुन के हिल गई। वाह सुभान अल्लाह। समझ गई गवर्नमेंट हिंदुस्तान में कोई बरेली है, हिंदुस्तान में कोई बरेली है जिस बरेली शहर से डर हो के गुजरा नहीं है। बाकी सारे हिंदुस्तान के दारुल इफ्ताह से यही फतवा आ गया था, जायज है, जायज है, जायज है। तशवीश हो गई इंदिरा जैसी गवर्नमेंट को। तहकीक की गई, मालूमात की गई, चाहा रसाई हो जा। मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कह दो इंदिरा से जाके, कह दो इंदिरा जाके वो औरत है अगर हमारी बारगाह में आएगी तो पर्दे के साथ आएगी, नकाब में आएगी, और दूसरी शर्त यह है बोलेगी नहीं, हम जो कहेंगे वो सुनेगी। खुदा की कसम ये बरेली है, बरेली दूसरे स्टेजों पे जाती है तो इंदिरा ऊपर होती है और इसी भारत के नाम निहद मौलवी नीचे होते हैं। ये बरेली की शान है, बरेली की शान है। वक्त पड़ा तो फरमा दिया फतवा नहीं बदलेगा, फतवा नहीं बदलेगा। नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हुकूमत बदल देंगे, फतवा नहीं बदले। दुनिया ने देखा जो गुलामे रसूल, गुलामे मुस्तफा शहजादे आला हजरत की जबान से निकल गया था, वो फतवा नहीं बदलेगा, फतवा नहीं बदलेगा। जरूरत पड़ेगी तो भारत की हुकूमत बदल जाएगी। भारत की निगाहों ने देख लिया, हुकूमत बदल गई। इसे कहते हैं इस्तिकामत अल शरीयत। यही है करबला वालों का दर्स, यही है फलसफा शहादत। इमाम हुसैन की कुर्बानी का यही सबक है, यही दर्स है कि हुसैन के मानने वालों क़यामत तक, क़यामत तक किसी भी झूठे की तकलीद मत करना, किसी भी झूठे के नक्शे कदम पे मत चलना। चाहे वो झूठा कितना ही ताकतवर हो,
चाहे वो झूठा कितना ही दौलतमंद हो, चाहे वो झूठा कितना ही साहिब इख्तिदार हो, चाहे वो झूठा कितना बड़ा अमीर हो, मगर उस झूठे की तकलीद मत करना, झूठे के नक्शे कदम पर मत चलना, बल्कि उस झूठे को, उसके झूठ को जूते की ठोकर पे ऐसे मार देना जैसे कल इमाम हुसैन ने यजीद की हुकूमत को ठोकर से मार दिया। यही दर्स है करबला वालों का, यही सबक है करबला वालों का। सब कुछ लुटा दिया, मगर यजीद जैसे बदतमीज फासिको फाजिर की मेरे हुसैन ने बैत न की, ऐलान कर दिया हाथ नहीं दूंगा, बैत नहीं करूंगा, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, अब्बास को दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, अली असगर को दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, घर बार छोड़ दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, घर बार छोड़ दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, घर से बेघर हो जाऊंगा, हाथ नहीं दूंगा। मेरे हुसैन ने सब दे दिया मगर हाथ न दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हुसैन की जबान पे खुदा बोलता है, हुसैन की जबान पे खुदा बोलता, कह दिया नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ। यजीदियों कह दिया ना हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, करबला में सर कटा दिया, हाथ नहीं दिया। और इन यजीदियों की खोपड़ियों पे भी पत्थर पड़ गया, सर काट के ले गए, हाथ करबला में छोड़ गए। अबे बेवकूफो, हाथ देने को मना कर दिया था, जिंदगी में ना दिया था तो बादे जिंदगी काट के ले जाते। अकल पे पत्थर पड़ गए, इसका मतलब ये है कि मेरे हुसैन का कंट्रोल यजीद की खोपड़ियों पे भी था। यजीदियों खोपड़ा तुम्हारा है, यजीदियों दिमाग तुम्हारा है, यजीदियों सर तुम्हारा है, मगर कब्जा नवासे रसूल का है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदान करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। यजीदियों, जो मैं सोचता हूं मैं तुम्हें उस सोच के खिलाफ सोचने भी नहीं दूंगा। खोपड़ा तुम्हारा जरूर है, मगर मेरी सोच के खिलाफ यजीदियों तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने ये कहा है, बेटा दूंगा, हाथ ना दूंगा, अली अकबर दूंगा, हाथ ना दूंगा, भाई को दे दूंगा, हाथ ना दूंगा, भांजों को दे दूंगा, हाथ ना दूंगा, भतीजों को दे दूंगा, हाथ ना दूंगा। आ गया मार का करबला, देने का वक्त आ गया, सब दे दिया, घर दे दिया, हाथ न दिया, मदीना छोड़ दिया, हाथ न दिया, मक्का छोड़ दिया, हाथ न दिया, मसाइब से टकराए, हाथ न दिया, सहुबतों का सामना किया, हाथ न किया, खतरनाक चेहरे देखे, हाथ न दिया, करबला में पहुंच गए, 3 दिन तक भूखे प्यास रहे, हाथ न दिया, प्यास से बच्चे तड़पते रहे, हुसैन ने हाथ न दिया। ओ वक्त आया तो गला दे दिया, हाथ न दिया। कैसा साहिब इख्तियार है मेरा हुसैन। कौन कहता है मेरा हुसैन मजबूर था? खुदा की कसम, मेरे हुसैन ने करबला में इख्तियार दिखाया। एक दुनिया भर के यजीदी हो, कान खोल के सुन लो, मैं अपना इख्तियार दिखा रहा हूं। ज़ैनुल आबिदीन भी नहीं दूंगा, हाथ भी नहीं दूंगा। दुनिया की यजीदियत की पूरी ताकत ने एनर्जी खर्च कर दी, न हाथ ले सके, न ज़ैनुल आबिदीन को मिटा सके।
दो चीजें बचा के लाए हैं मेरे हुसैन, सब दे दिया। ऐलान किया ना हाथ दूंगा न ज़ैनुल आबिदीन को दूंगा। हाथ तो इसलिए नहीं दूंगा कि इस हाथ में शरीयत के तकद्दुस की जमानत है, कानून शरीयत के तकद्दुस की जमानत है। हुसैन के हाथ में नामूस रिसालत है, हुसैन के हाथ में सच्चाई का वकार है, हुसैन के हाथ में सदाकत की बुलंदी है, हुसैन के हाथ में सच्चाई का मेयार है। इसलिए हुसैन हाथ नहीं देगा और मुझे अपनी नस्ल को क़यामत तक जारी रखना है। इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को बचाऊंगा। ए यजीदियो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो, तुम में ताकत हो तो मेरे ज़ैनुल आबिदीन को मिटा के देखो। दुनिया की सारी यजीदियत की ताकत इकट्ठी हो गई। यजीदियत ने करबला में सारी ताकतें इकट्ठी कर ली, मगर खुदा की कसम अली अकबर को शहीद कर दिया, अली असगर को शहीद कर दिया, अब्बास के बाजू काट लिए, अली असगर के गले में तीर मार दिया, उन्होंने मोहम्मद का बचपना लूट लिया, मगर ये यजीदी ज़ैनुल आबिदीन का गला ना काट सके। बचाने का ऐलान किया था, बचा लिया। इतना साहिब इख्तियार है मेरा हुसैन। तो हजरात, अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस खुराफात को मिटाने की तौफीक अता फरमाए। अब वादा करो आइंदा साल ऐसी ताजियादारी नहीं करोगे, ऐसी ताजियादारी में मसरूफ़ नहीं होगे जहाँ ढोल ताशे बजते हों, खिलाफ शरा अमर का इर्तिकाब हो, लोग गली कूचों में ताजिया बना के घुमाते हों। यह शरीयत के खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है। आइंदा ऐलान करो, हम भी अमल करेंगे, अपने घर की खवातीन से भी करवाएंगे, अपने घर के बच्चों से भी अमल करवाएंगे, इसमें कतन हम शरीक नहीं होंगे। अल्लाह हमें और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।